किसी महान इंसान ने कहा है, रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। इसका मतलब है कि जो काम एक्सरसाइज आपके बॉडी के लिए करता है वही काम रीडिंग आपके दिमाग के लिए करता है। अब ये किस महान इंसान ने कहा है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपने पिछले वीडियो में कि हम हर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग स्किल्स के बारे में और उसे कैसे इंप्रूव किया जाए इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छी रीडिंग स्किल होना क्यों जरूरी है और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए आपको रीडिंग स्किल को क्यों इंप्रूव करना है, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में की थी। आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जान सकते हैं। इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अपनी रीडिंग स्किल्स को और अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। तो पहली जो टेक्निक है हमारी वो है रीड द स्टेटमेंट। क्या आपने इस स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड पढ़ा है? अगर हां, तो यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप वर्ड्स बाय वर्ड्स मत पढ़िए, आप स्टेटमेंट वाइज पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे कि द बटरफ्लाई इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे टेस्ट विद देयर फीट एंड हैव अ सक्शन ट्यूब फॉर अ माउथ। There are 4 stages in becoming a butterfly: egg, caterpillar, pupa and adult. This process is called metamorphosis. An adult female lays her eggs on a plant. तो जब आप इसे स्टेटमेंट वाइज पढ़ते हैं तो इससे आपको उस लाइन का मतलब भी समझ में आता है और आपकी रीडिंग स्किल भी थोड़ी इंप्रूव होती है और इसी के साथ साथ आपका रीडिंग स्पीड जो है वो भी इंप्रूव होता है। और जब आप स्टेटमेंट्स का मतलब समझेंगे तो आपको वो अच्छे से याद होगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस, दूरी। कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं, वो बुक हो या न्यूज़पेपर हो, वो आप अपनी आंखों से कितनी दूरी पे लेके पढ़ रहे हैं। आपकी बुक आपकी आंखों के इतने नजदीक नहीं होनी चाहिए कि आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़े या फिर इतनी दूर नहीं होनी चाहिए कि आपको वो वर्ड्स क्लियरली ना विजिबल हो। तो आपको इसे अपनी आंखों के ठीक सामने एक रीजनेबल डिस्टेंस पर रखना है जिससे कि आपको वर्ड्स भी क्लियर हो और आपकी आंखों पे स्ट्रेन भी ना पड़े। और इनफैक्ट ये जो डिस्टेंस है वो एक्सपर्ट्स ने मेजर भी किया हुआ है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी आंखों से आपकी बुक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 इंचेस होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे ट्रिक की तरफ। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आपने कभी एक लाइन पढ़ी और उस लाइन के बाद आपने एक लाइन मिस कर दी और फिर आप नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गए। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने एक लाइन पढ़ने के बाद आपने उसी लाइन को दोबारा से पढ़ लिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कहां पे थे और हम क्या पढ़ रहे थे, राइट? और ऐसा होता है हमारी पुअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो आपको अपना फोकस बढ़ाने के लिए या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपका जो तीसरा ट्रिक है वो ये है कि आपको मार्कर का या फिर आपके पेन का या आप पेंसिल का या फिर अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आप अपनी फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप फिंगर की हेल्प से या पेन की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से उस चीज को आउटलाइन करके या फिर वहां पर हाथ रख के उसको फॉलो करके पढ़ सकते हैं। चौथी ट्रिक है हाईलाइट या फिर विजुअलाइज थिंग्स। आई एम श्योर आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कोई चीज पढ़ी और सडनली भूल गए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने कभी कोई चीज पढ़ी और मैं उसके अगले सेकंड ही वो चीज भूल जाता हूं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है आप उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं हाइलाइटर का, उससे आप उसको हाईलाइट कर दीजिए जिससे कि आप कभी भी बैक पेज पे आए या फिर आप वापस उसको पढ़ना चाहें तो वो हाईलाइटेड चीजें आपको दिख जाए। इसका एक और अच्छा तरीका है वो है विजुअलाइज करके। आई मीन जैसे कि अगर आप कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जिसको आप विजुअलाइज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस हिस्ट्री के चैप्टर में आप वो सारे इंस्टेंसेस, वो सारे कैरेक्टर्स, इन सबको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट? ऐसा करने से आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। कई बार आप कुछ चीजों को अपनी लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं। हमारी फिफ्थ और जो लास्ट टेक्निक है वो है प्रैक्टिस रीडिंग डेली। दिस इज द की फैक्टर गाइस। रीडिंग में आपको मास्टर होने के लिए आपको इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा। भले ही आप थोड़ा थोड़ा करें बट आपको रोज करना होगा।
और एक बोनस टिप जो आपको मैं देना चाहूंगा, जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो ये है कि अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है या आप बहुत देर तक कुछ बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको इसे इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आपको जो बच्चों की कहानियों की किताब आती है, जो स्टोरी बुक्स आती हैं, आपको वो पढ़ना होगा। आप वो पढ़िए, एक कहानी 2 कहानी रोज पढ़िए। उसके बाद आप जो छोटे क्लासेस की या जो बच्चों के कोर्सेज की किताब होती हैं, जैसे कि जीके, हिस्ट्री या सोशल साइंस, आप उनके 1-2 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिससे आपको हेल्प भी मिलेगी। तो इससे आपका पूरा रीडिंग का कोर्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इन बुक्स के बाद आप धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। फिर आप मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने बात करी है 5 टेक्निक्स के बारे में जो आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, एंड आई होप कि इन 5 टेक्निक से आपकी रीडिंग स्किल्स में जरूर इंप्रूवमेंट होगा। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, पॉज करके वो प्रैक्टिसेस करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है या फिर आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगली कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। एंड उसके लिए मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस आप सब तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।